हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर प्योर एचटीएमएल एंड सीएसएस का यूज़ करते हुए रिस्पॉन्सिव नैप बार को हम डिज़ाइन करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, ये जो हमारा नैप बार है कुछ इस प्रकार से होगा। सेम नैप बार को हम डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर हमारा लोगो होने वाला है, जहाँ पर आप अगर किसी इमेज को रखना चाहते हैं लोगो की तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस देखने को आपको मिलेंगे, होम, फीचर, कैटेगरी, रिव्यू, फीडबैक। इस प्रकार से हवर करने पे भी आपको इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके हम चेक कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा नैप बार है पूरी तरीके से क्या है, रिस्पॉन्सिव है। इस हैमबर्गर मेन्यू आइकन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो सारे के सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं। जैसे इस पर फिर से क्लिक करते हैं तो सारे के सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट साइड में क्या हो जाएंगे, अंदर की साइड चले जाएंगे स्क्रीन के, आपको बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं होंगे। तो क्लिक अनक्लिक करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। किसी भी डिवाइस के ऊपर अगर आप ओपन करके देखना चाहते हैं तो डिवाइस मोड को ऑन कर सकते हैं। और यहाँ से सैमसंग गैलेक्सी, इस प्रकार से आईपैड एयर, जिस पर भी आपको चेक करना है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा नैप बार है रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है। तो इस सेम नैप बार को हम डिज़ाइन करने वाले हैं। सबसे पहले ये हमारी फाइल है index.html, जो अभी के लिए बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पर BS कोड में आएंगे। index.html फर्स्ट फाइल है, सेकंड style.css फाइल है। index.html के अंदर बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेते हैं और यहाँ से जो टाइटल है, टाइटल के अंदर हम देने वाले हैं यहाँ से बुक स्टोर। ये हमने टाइटल दे दिया। CSS फाइल को भी हम लिंक कर लेते हैं, तो यहाँ से हम यूज़ करने वाले हैं लिंक टैग का। और style.css फाइल को हमने लिंक कर लिया। हैमबर्गर मेनू जो यहाँ पर आइकन आपको डिस्प्ले हो रहा है, इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी लास्ट में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें CDN को लिंक करना होगा फॉन्ट ऑसम के लिए। तो इस कंडीशन पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च करने वाले हैं फॉन्ट ऑसम CDN। जो लाइब्रेरीज है इस पे जाएंगे और यहाँ से कॉपी लिंक टैग पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से हम CDN की जो लिंक है इसको पेस्ट करने वाले हैं। कमेंट दे दिया, यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया। राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, फिट हो जाएंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें एक नैप बार बनाना है। तो इसके लिए हम बॉडी टैग के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं राइट क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर आएंगे और यहाँ से हम लेने वाले हैं सबसे पहले नैप टैग को। इसके अंदर हम यहाँ पर नैप बार को डिज़ाइन करने वाले हैं और इसके बाद हम ले लेते हैं एक लेबल। और इस लेबल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसको हम फॉर एट्रीब्यूट के अंदर अभी के लिए कुछ भी नहीं डालने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। इसको हम एक क्लास दे देते हैं। क्लास हमने दे दिया यहाँ से लोगो नेम की। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं लोगो बुक स्टोर। ये हमारा होने वाला है लोगो। सेव करते हैं और यहाँ से अभी के लिए अगर इसको हम क्लोज कर देते हैं, इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं बुक स्टोर, ये हमारे पास क्या आ चुका है, लोगो आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं उसको हम डिज़ाइन करने वाले हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट को लेते हैं और इसके अंदर हम लिस्ट आइटम टैग को लेने वाले हैं और इसके अंदर हम एंकर टैग को लेने वाले हैं और यहाँ से हम हैश पास कर देते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक अभी के लिए क्लास दे देते हैं जिसकी आवश्यकता हमें बाद में पड़ने वाली है। एक्टिव नेम की हमने इसको एक क्लास नेम दे दिया। ये हमारा होम होने वाला है और इसके बाद हम इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर देंगे। 5 टाइम्स हमने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद इन सभी की क्लास की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस क्लास को हम यहाँ से हटा देंगे। तो इसको हम यहाँ से हटाने वाले हैं एक एक करके और इसी प्रकार से इसको भी हमने यहाँ से क्या कर दिया है, हटा दिया है। अब जहाँ पर होम टैग है इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ से जो हमें होम ऑप्शन से यहाँ पर मल्टीपल ऐड किए गए हैं इसको हम फीचर करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने फीचर कर दिया और इसके बाद कैटेगरी हमने कर दिया और नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से रिव्यू और उसके बाद हम यहाँ पर करने वाले हैं फीडबैक।
और इसके बाद इसे हम करते हैं सेव और इस पेज को करने वाले हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो इस प्रकार से मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास क्या हो चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये जो हमारा HTML है अभी के लिए क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम आ जाते हैं style.css के अंदर और सबसे पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर की हेल्प से जो भी बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग ऐड करता है ब्राउज़र उसको हम रिमूव करने वाले हैं। यहाँ से 0 और इसके बाद जो भी मार्जिन है उसको भी हमने सेट कर दिया 0। टेक्स्ट डेकोरेशन जितनी भी है उसको हम अभी के लिए नन सेट करने वाले हैं। और इसके बाद पूरे वेब पेज के लिए इसके बाद जो लिस्ट स्टाइल ऐड हो रही है उसको भी हम नन सेट करने वाले हैं। जहाँ पर भी हमें आवश्यकता होगी वहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। बॉक्स साइजिंग को हम करने वाले हैं यहाँ से बॉर्डर बॉक्स और इसे सेव करते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जितनी भी स्टाइलिंग थी यहाँ पर वो सारी की सारी क्या हो गई है, गायब हो चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से सबसे पहले बॉडी टैग को हम ले लेते हैं और इसके लिए हम एक फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करने वाले हैं। तो जो भी आपकी इच्छा हो, अगर आप गूगल फ़ॉन्ट उठाना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं, उसको आप लिंक कर सकते हैं। यहाँ से हम यूज़ करने वाले हैं मोंटसेरेट, इस नेम का एक फ़ॉन्ट नेम हमने यहाँ से यूज़ कर लिया है और इसे करेंगे सेव। और इस पेज को अभी के लिए हम करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई चेंज अभी के लिए, इसकी स्पेलिंग को हम चेक कर लेते हैं मोंटसेरेट, ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये फ़ॉन्ट क्या हो चुका है, इसका जो स्टाइल है सेम उसी स्टाइल में हो चुका है जैसे स्टाइल में ये वाला फ़ॉन्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हमारे पास क्या आ जाता है, लोगो आ जाता है। इससे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर नैप टैग है। तो इसके लिए हम स्टाइलिंग को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से हम नैप टैग को लेने वाले हैं और इसके लिए सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। यहाँ से है 7B, उसके बाद 2CBF, इस टाइप का हमने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। अगर आपको अपने हिसाब से कलर सेट करना है तो आप सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास वेबसाइट होती है, यहाँ से कलर्स, इस पर हम जाने वाले हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कलर्स कलर और इस पर हमने क्लिक किया इस कंडीशन पे। अब अगर आप आते हैं तो यहाँ से दी सुपर फास्ट कलर पैलेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मल्टीपल कलर्स आपको यहाँ पर क्या हो जाएंगे, शो होने लगेंगे। यहाँ से जो भी कलर आपको चाहिए उसको आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा उसके ऊपर क्लिक करके उसका जो कोड होता है उसको आप कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने जो कलर यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है, इस पैलेट का कलर हमने उठाया हुआ है, तो यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, बैकग्राउंड में जो कलर है ये स्नैप बार के वो क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। इसको हम एक हाइट दे देते हैं। हाइट हम देने वाले हैं इसको 80 पिक्सल्स के इक्वल और इसको हम विड्थ देने वाले हैं। विड्थ हमारी फुल होनी चाहिए तो इसको हम 100% कर देते हैं और इसे करेंगे सेव। यहाँ पर आते हैं, इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो इसकी हाइट एंड विड्थ क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा लोगो। इसको हमने एक क्लास नेम दिया हुआ है यहाँ से लोगो नेम की, इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसके लिए सबसे पहले इसका जो कलर है इसको हम सेट कर देते हैं FFF वाइट कलर। और इसके बाद इसका जो फॉन्ट का साइज़ है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करने वाले हैं, अराउंड 35 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके बाद नेक्स्ट हम लेने वाले हैं यहाँ से फॉन्ट साइज़, हम करेंगे इसको इतना, सेव करते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका फॉन्ट साइज़ यहाँ पर क्या हो चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है। इसको 100% पे रखने वाले हैं। अब ये यहाँ पर सही दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हमें बोल्ड भी करना है। तो इस कंडीशन पे हम यहाँ से फॉन्ट वेट को कर सकते हैं बोल्ड, इसको हमने सेट कर दिया बोल्ड। और इसके बाद इसके लिए हम सेट कर देते हैं लाइन हाइट। लाइन हाइट को हम सेट कर देते हैं 80 पिक्सल के इक्वल। 80 पिक्सल्स हाइट है तो इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। जैसे ही मैंने सेम लाइन हाइट सेट कर दी जितनी उसकी हाइट थी, तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, जो भी टेक्स्ट होगा वो बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से इसको हम थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर देते हैं। टॉप एंड बॉटम से कोई पैडिंग नहीं चाहिए क्योंकि लाइन हाइट की हेल्प से बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। लेकिन हमें लेफ्ट एंड राइट साइड से 100 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग चाहिए। इसको हमने सेव किया
अब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर जो पैडिंग है वो क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। अब जो हमारा टेक्स्ट है लेफ्ट से 100 पिक्सल्स क्या हो चुका है, राइट साइड में शिफ्ट हो चुका है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इंस्पेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इसके लिए जो भी पैडिंग, जो भी फॉन्ट साइज, जो भी चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई हैं वो आपको क्या होने लगेगा, शो होने लगेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट का काम हमें क्या करना है, ये लोगो जो है हमारा डिज़ाइन हो चुका है। अब आते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में और लिस्ट आइटम के लिए स्टाइलिंग को हम सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट आइटम। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम सेट कर लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। तो यहाँ से नैब बार के अंदर जाएंगे, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करने वाले हैं। तो राइट साइड में आप यहाँ पर आप फ्लेक्स बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकते हैं, उस कंडीशन पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली फ्लॉट करके आप इसको राइट साइड में क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे फ्लॉट राइट किया, अब ये सारा का सारा जो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं सारा राइट साइड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें राइट साइड में क्या हो चुकी हैं, आ चुकी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ से हमें मार्जिन राइट देना होगा। राइट साइड से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लाना है क्योंकि बिल्कुल ये राइट साइड के अंदर साइड में जा रहा है। मार्जिन राइट साइड से हम इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं, मार्जिन राइट अराउंड 20 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ से, और इस पेज को करने वाले हैं रिफ्रेश। अभी के लिए काफ़ी अंदर है, थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। अगर और ज़्यादा लेफ्ट में आप लाना चाहते हैं तो और ज़्यादा लेफ्ट साइड में आप कर सकते हैं, यहाँ से आप मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके बाद जो हमारे लिस्ट आइटम है नैब बार के अंदर, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जितने भी लिस्ट आइटम है, इसके लिए हमें क्या करना है, स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना है। इसके लिए हम डिस्प्ले करने वाले हैं यहाँ से इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक कर दिया हमने और इसे करते हैं सेव और इस पेज को करते हैं। अभी के लिए एक सिंगल कॉलम के अंदर आप समझ सकते हैं, लेकिन हमें सेम लाइन के अंदर लाना है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया। सभी एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, इनलाइन बना दिया। और इसके बाद इसको भी हम सेंटर में लाना चाहते हैं टॉप एंड बॉटम से, जो हमारा नैब बार है। तो लाइन हाइट को हमें क्या सेट करना होगा, जो भी उसकी हाइट है 80 पिक्सल्स हमने यहाँ पर सेट कर दिया। और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये बिल्कुल क्या हो चुका है, सेंटर पोजीशन पे आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, इसके लिए हम थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देते हैं। तो मार्जिन जो है टॉप बॉटम से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन लेफ्ट एंड राइट साइड से हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो 5 पिक्सल इक्वल मार्जिन हमने यहाँ पर ऐड कर दी। रिफ्रेश करेंगे तो स्पेस यहाँ पर क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जितने भी हमारे एंकर टैग हैं जिसके अंदर टेक्स्ट राइट किया गया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमारा होम, फीचर, कैटेगरी, इसको भी हमें स्टाइल करना होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं नैब बार, इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट आइटम, इसके अंदर जितने भी एंकर टैग हैं सबसे पहले इन सभी का कलर हम सेट करने वाले हैं वाइट। और इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, इन सभी का फॉन्ट साइज जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं 17 पिक्सल के इक्वल। और इसके बाद हम सेट करने वाले हैं पैडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम से 7 पिक्सल्स के इक्वल, लेफ्ट राइट साइड से 13 पिक्सल्स के इक्वल। सेव करते हैं और इस पेज को करने वाले हैं रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम तरीके से ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, डिज़ाइन हो रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके लिए हम ऐड करने वाले हैं बॉर्डर रेडियस मैंने 3 पिक्सल्स के अराउंड यहाँ पर ऐड कर दिया और इसे करते हैं सेव, पेज को करते हैं रिफ्रेश। ये जो बॉर्डर रेडियस है ये तब आपको डिस्प्ले होगी जब आप इसको बॉर्डर देंगे। मान लीजिए अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं और इसके ऊपर जब हम हवर करें तो क्या चेंज आना चाहिए, हवर इफेक्ट को भी ऐड कर देते हैं। हवर करने पे यहाँ पर आप चेंज को देख सकते हैं, तो इसको भी हमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर सबसे पहले जिसको हमने क्लास दिया हुआ है एक्टिव, इसको लेते हैं। तो यहाँ से जो एंकर टैग a.active क्लास है और इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो एंकर टैग है, एंकर टैग के ऊपर जब भी हम यहाँ पर हवर करते हैं उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, सबसे पहले जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर सेट हो जाना चाहिए। इस बैकग्राउंड कलर को हम आपको दिखाने वाले हैं, कौन सा कलर हमने यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस कलर को अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम सिंपल सा इसका कोड लिखने वाले हैं जो भी कलर था हमारे पास। तो यहाँ से अभी के लिए
ये कलर यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन पे हम डायरेक्टली इसका कोड लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं और C77D"F, इस कलर को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर हवर करने पे सेम कलर क्या हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है। ये जो कलर यहाँ पर लिया गया है, ये कलर यहीं से लिया गया है, इसका जो पैलेट था। डायरेक्टली यहाँ पर अगर हम आते हैं, यहाँ से यहीं से एक कलर को चूज़ किया गया है, C77D"FF, शायद यही कलर यहाँ से लिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर अब इसके ऊपर हम हवर कर रहे हैं, तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं जो इसके कॉर्नर है वो राउंडेड नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली हम कर सकते हैं, अदरवाइज इसी सेम चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहीं से कर दूँ इसको, जो बॉर्डर रेडियस है, तो भी ये सेम चीज़ें क्या हो जाएंगी, स्टाइलिंग यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। पेज को कर देते हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, जैसे ही हम इसके ऊपर हवर कर रहे हैं उस कंडीशन पे इसके जो कॉर्नर हैं वो राउंडेड हो जा रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करना चाहते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ पर ट्रांजिशन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं 0.5 सेकेंड का, और इसके बाद हम यहाँ से बॉर्डर ऐड कर देते हैं। बॉर्डर 0.5 पिक्सल्स का हमने यहाँ से बॉर्डर दे दिया। कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, और इसका जो कलर होना चाहिए वाइट कलर होना चाहिए। सेव करते हैं और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बॉर्डर है ये क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप इस ऑप्शंस पे क्या कर सकते हैं, क्लिक भी कर सकते हैं। तो सेम चीज़ें यहाँ पर क्या हो चुकी हैं, डिज़ाइन हो चुकी हैं। सेम ऑप्शंस यहाँ पर डिज़ाइन हो गया है, सेम यहाँ पर भी डिज़ाइन हो गया है। इसको भी हम 100% पे रखने वाले हैं, तो सेम तरीके से आपको लुकअप देखने को मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए अगर हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो इसको हम किस प्रकार से रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आएंगे और इसके अंदर अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर नैप बार के अंदर हमें आ जाना है, और इसके लिए इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐड करने वाले एक इनपुट एलिमेंट, और इसका टाइप हम रखने वाले हैं यहाँ से चेक बॉक्स। हमें एक चेक बॉक्स चाहिए, और इसका जो नेम है, नेम हम कुछ भी नहीं रखेंगे, एक आईडी दे देते हैं। आईडी नेम हम यहाँ पर रख देते हैं चेक यहाँ से, और इसके बाद इसे करते हैं सेव। इस पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक चेक बॉक्स यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके साथ में लेबल को अटैच करना है। यहाँ से लेबल टैग को लेने वाले हैं, और इसको हम देने वाले हैं, जो फॉर एट्रीब्यूट है, इसको हम लिंक कर देंगे एक दूसरे के साथ, और इसे हम एक क्लास दे देते हैं। तो यहाँ से हमने एक क्लास दे दिया। क्लास देने वाले हैं चेक बटन, चेक BTN नेम की हमने एक क्लास नेम दे दिया, और इसके बाद इसी लेबल के अंदर यहाँ पर हम आइकन को ऐड करने वाले हैं, जो कि हैमबर्गर मेनू का आइकन होने वाला है। तो यहाँ से हमने आई टैग को ले लिया डायरेक्टली, और यहाँ से हम एक क्लास ले लेते हैं। क्लास हमने दे दिया FAS, और इसके बाद जो कि फॉन्ट ऑसम से डायरेक्टली हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं FA बार्स। इतना लिखने से क्या हो जाएगा, जो हैमबर्गर मेनू का आइकन है वो ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आइकन क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है, और ये चेक बॉक्स आ चुका है। अब इसको हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए अब हमें इसके लिए भी स्टाइलिंग को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर ये क्लास है चेक BTN नेम की, इसको हम स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, और सबसे पहले इस क्लास को हमने लिया, और इसके लिए सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ हम थोड़ा सा इसका इंक्रीज़ कर लेते हैं। जो हमारा हैमबर्गर मेन्यू है 30 पिक्सल्स के इक्वल हमने कर दिया। इसका जो कलर है उसको हम चेंज करके FFF वाइट कलर कर दिया, और इसके बाद इसको भी हम बिल्कुल सेंटर में लाना चाहते हैं। तो लाइन हाइट हम इसके भी 80 पिक्सल्स के इक्वल सेट करने वाले हैं। इसके बाद हम यहाँ से मार्जिन दे देते हैं राइट साइड से हम मार्जिन देने वाले हैं 40 पिक्सल्स के इक्वल, और इसके बाद जो कर्सर है उसको हम पॉइंटर सेट कर देते हैं। और ये अभी के लिए जो हैमबर्गर मेनू है कुछ यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही पेज को रिफ्रेश करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या हो चुका है, स्टाइल हो चुका है। अब सेम तरीके से आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है।
अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये तो थी हमारी बटन। अब इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से जो हमारी आईडी है इसको हम स्टाइल कर देते हैं, यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ से आईडी सेलेक्टर को हम लेने वाले हैं जो कि चेक है। सबसे पहले हम इसके लिए सेट करने वाले हैं जो डिस्प्ले है, इसको हम सेट कर देते हैं नन और यहाँ से कर देते हैं पेज को रिफ्रेश। अभी के लिए जो चेक बॉक्स है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको क्या सेट कर दिया है, डिस्प्ले जो है उसका नन सेट कर दिया है। ये कब डिस्प्ले होना चाहिए, जब ये रिस्पॉन्सिवनेस ऐड हो। तो यहाँ से अगर हम इसकी विड्थ को डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बट अभी के लिए आपको यहाँ पर कुछ अजीब तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसको हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले सबसे पहले @मीडिया क्वेरी का, और इसके बाद हम चाहते हैं जब हमारी मैक्सिमम विड्थ यहाँ पर 952 पिक्सल्स के हो, उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा लोगो है, लोगो के लिए जो हमने यहाँ पर फॉन्ट साइज ऐड की हुई थी उसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, 30 पिक्सल्स के इक्वल कर देंगे। और इसके बाद जो पैडिंग लेफ़्ट साइड से मिली हुई है उसको हम क्या करने वाले हैं, 50 पिक्सल्स कर देंगे। जो कि 100 पिक्सल्स थी उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से 50 पिक्सल्स कर दिया है। पेज को रिफ्रेश करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसकी विड्थ को हम यहाँ से कर देते हैं डिक्रीज़। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 952 जैसे ही होती है उस कंडीशन पे क्या चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये सारा चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये लोगो जो होगा इससे क्या हो जाएगा, ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं जो हमारा नैप बार है, इसके अंदर जो हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है, लिस्ट आइटम है, एंकर टैग है, उसके लिए जो उसकी फॉन्ट की साइज़ है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर कम करने वाले हैं। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को लेते हैं, 16 पिक्सल्स के इक्वल हमने यहाँ से सेट कर दिया और इसे भी करते हैं सेव। अभी के लिए इसका फॉन्ट का साइज़ यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। रिफ्रेश करेंगे तो फॉन्ट का साइज़ और ज़्यादा क्या हो चुका है, यहाँ पर कम हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से आ जाते हैं। अब ये सारे ऑप्शंस क्या हो चुके हैं, रिस्पॉन्सिव हो चुके हैं, लेकिन ये कब दिखने चाहिए। तो यहाँ से फिर से @मीडिया क्वेरी को हम लेने वाले हैं और इसके बाद हम ऐड करने वाले हैं मैक्सिमम विड्थ। यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ जब भी हमारी 858 पिक्सल्स के इक्वल होती है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये चेंज कब आ रहा है, सारे ऑप्शंस कब चेंज हो रहे हैं, लगभग 858 पिक्सल्स पे ये सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर क्या हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं। उससे ज़्यादा कम करते हैं तो इस कंडीशन पे ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ से हमने ले लिया और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा चेक है, चेक बटन है, इसके लिए अभी के लिए हम कर देते हैं जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इसको सेट कर देते हैं नन और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए कुछ भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं जो हमारी चेक बीटीएन क्लास है और इसके लिए जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो नन सेट हुई थी, इसको हम कर देते हैं ब्लॉक और इसे करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ये सारा का सारा क्या हो चुका है, ब्लॉक एलिमेंट हो चुका है। अब इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके लिए सबसे पहले इसको हम एक पोजीशन दे देते हैं फिक्स्ड यहाँ से और इसके बाद इसकी जो विड्थ है उसको हम 100% सेट कर देंगे और इसकी जो हाइट है उसको हम 100 VH के इक्वल सेट करने वाले हैं और इसको हम एक बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं यहाँ से 1000, सबसे पहले #1000, उसके बाद 2D। इस प्रकार से हमने एक कलर दे दिया जो कि यहाँ पर डार्क हो रहा है कलर में। ये जो कलर है ये वाला कलर है, आप देख सकते हैं। इस सेम कलर को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, दे दिया है। अब सारे ऑप्शंस यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं जो बुक स्टोर है ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट काम, इसको टॉप से हम पोजीशन देने वाले हैं 80 पिक्सल्स के इक्वल। अब ये बॉटम से टॉप साइड में 80 पिक्सल्स के इक्वल क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही शिफ्ट हुआ वैसे ही क्या हो रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ जा रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आते हैं और इसको हम सेट कर देते हैं लेफ़्ट से अभी के लिए 0।
लेफ़्ट से हमने क्या पोजीशन दे दी है, 0 दे दी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और जो टेक्स्ट अलाइन है इसको हम करने वाले हैं सेंटर, और इसके लिए हम ऐड कर देते हैं ट्रांजिशन, यहाँ पर भी ऑल, और 0.5 सेकेंड का करते हैं सेव, और यहाँ से पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं सारे ऑप्शंस यहाँ पर क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमारा नैप बार है इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो लिस्ट आइटम्स हैं इसको हमें स्टाइल करना है थोड़ा सा। इसके लिए हम करने वाले इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, और इसके लिए हम मार्जिन ऐड करने वाले हैं। टॉप एंड बॉटम से मार्जिन चाहिए 50-50 पिक्सल्स के इक्वल, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल्स के इक्वल। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ से आप बिल्कुल एक सेम लाइन के अंदर क्या हो चुके हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स बन चुके हैं, सिंगल लाइन के अंदर आ चुके हैं। अब इसके लिए हम सेट करने वाले हैं लाइन हाइट प्रॉपर्टी को। लाइन हाइट यहाँ पर हम कम करने वाले हैं, 30 पिक्सल्स के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा दूर दूर आ रहे हैं, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से लाइन हाइट क्या हो चुकी है, इन सभी की कम हो चुकी है। और ज़्यादा अगर आप पास पास लाना चाहते हैं तो और कम कर सकते हैं, लेकिन इतना ही रखने वाले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम करने वाले हैं, जो नैप बार है, अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट आइटम, एंकर टैग जो है उसको हम स्टाइल कर लेते हैं। इसका जो फॉन्ट का साइज़ है इसको हम सेट कर देंगे फिर से 20 पिक्सल्स के इक्वल। अभी तक इसको हमने क्या किया था, कम किया था। अब यहाँ से इसका जो फॉन्ट का साइज़ है उसको हमने क्या सेट कर दिया, यहाँ से 20 पिक्सल्स के इक्वल सेट कर दिया है। और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अब इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स के इक्वल क्या हो गया, सेट हो गया है। तो यहाँ से अभी के लिए डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को हमें यूज़ करना था। अब रिफ्रेश करेंगे तो अब इसका फॉन्ट का साइज़ क्या हो गया, यहाँ से इंक्रीज़ हो चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसके बाद जो हमने एंकर टैग के साथ में जो हमारे पास एक्टिव सूडो क्लास थी, जो हमने होम को दे रखा था, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ए डॉट, यहाँ से जो हमारे पास एक्टिव यहाँ पर क्लास थी, सबसे पहले सूडो क्लास को हमने यूज़ किया है। अब इस क्लास को हम लेने वाले हैं, कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पर करने वाले हैं पेस्ट। ये हमारी सिंपल क्लास होने वाली है, ये सूडो क्लास होने वाली है। तो इसके लिए क्या चेंज होना चाहिए, इसका सबसे पहले जो बैकग्राउंड कलर है वो नन हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हमने इसका बैकग्राउंड कलर नन सेट कर दिया, और इसके बाद इसका जो टेक्स्ट का कलर है उसको हम हैश, उसके बाद 24 डबल टाइम्स 046 ये कलर हमने दे दिया, और इसे करते हैं सेव, पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं इस पर चेंज ये आ चुका है। अब जैसे इसके ऊपर हवर कर रहे हैं इसका चेंज अलग आ रहा है, और ये जो एक्टिव यहाँ पर सूडो क्लास है इसका जो चेंज है यहाँ पर वो अलग आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इस कलर को यूज़ किया हुआ है इसी में से। और इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अब हम चाहते हैं यहाँ पर क्या चेंज आना चाहिए, जो हमारे पास आईडी है चेक नेम की आईडी है, ये जैसे ही क्या हो, चेक्ड हो, उस कंडीशन पे यहाँ से सिबलिंग सेलेक्टर को यूज़ करने वाले हैं, जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। तब क्या होना चाहिए, जो लेफ़्ट से है वो 0 सेट हो जाना चाहिए। यहाँ पर अभी के लिए अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड से क्या सेट किया गया है, 0 सेट किया गया है। लेकिन अब हम इसे चेंज करके क्या करना चाहते हैं, अभी के लिए इस लेफ़्ट 0 को हम यहाँ से हटाने वाले हैं, और यहाँ पर अभी तक ये सारी चीज़ें हमें डिस्प्ले हो रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं ये लेफ़्ट साइड से माइनस का 100 यहाँ पर % सेट हो जाना चाहिए, और इसे कर देते हैं सेव, और इस पेज को करने वाले हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए कोई भी डेटा यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है। लेकिन अब हम चाहते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे, हम चाहते हैं लेफ़्ट से ये क्या हो जाना चाहिए, 0 सेट हो जाना चाहिए। इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं सारे ऑप्शंस आ जा रहे हैं, जैसे अनक्लिक करते हैं सारे ऑप्शंस गायब हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हैमबर्गर मेन्यू है लेफ्ट की साइड में डिस्प्ले हो रहा है, इसको हमें राइट साइड में ले आना है। तो इसको किस प्रकार से लाते हैं, इसको ला करके हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके लिए हमें सिंपल सा क्या करना होगा, यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर जो हमारा चेक बटन है, क्योंकि इसी के अंदर हमारा हैमबर्गर मेनू जो है ये आइकन ऐड किया गया है, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से सेट कर देते हैं। जो फ्लॉट है इसको भी हम करने वाले हैं राइट,
और इसे कर देते हैं सेव, इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं अब ये राइट साइड में शिफ्ट हो चुका है। अब इस पर क्लिक अनक्लिक यानी चेक अनचेक जैसे ही आप करते हैं उस कंडीशन पे सारी चीज़ें आपको क्या हो रही हैं, यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। और अगर आप इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करते हैं तो इस कंडीशन पे सारी चीज़ें यहाँ से गायब हो जा रही हैं। जैसे ही डिक्रीज़ करते हैं, क्लिक करते हैं, अनक्लिक करते हैं, ये सारा चेंज आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिव नैप बार को डिज़ाइन किया हुआ है प्योर HTML एंड CSS का यूज़ करते हुए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।